सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की उस याचिका पर कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया है जिसमें यह मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को मतदान प्रतिशत की सही संख्या प्रकाशित करने और अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C की कॉपी अपलोड करने का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 फेज के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण के चुनाव होने बाकी है, छठे चरण के चुनाव कल हैं। ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल है। हमारा मानना है कि इस मामले की सुनवाई चुनाव के बाद होनी चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच कई राजनीतिक दलों ने वोटिंग के आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। राजनीतिक पार्टियों का दावा है कि चुनाव वाले दिन वोटिंग परसेंटेज जो है वो कुछ और होता है और एक हफ्ते बाद कुछ और हो जाता है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा की ओर से याचिका दायर की और फिर इस याचिका में यह मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C की स्कैन कॉपी और बूथ वाइज वोटिंग डेटा अपलोड करने के निर्देश दे, ऐसी उन्होंने मांग की। एडीआर और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की ओर से दायर इस याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ये याचिका सुनवाई के योग्य ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का क्लासिक केस है। देश में चुनाव चल रहे हैं और ये इस तरह बार बार अर्जी दाखिल कर रहे हैं। चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि इन याचिकाकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाया जाए। ऐसे लोगों का इस तरह का रवैया हमेशा चुनाव की शुचिता पर सवालिया निशान लगाकर जनहित को नुकसान पहुंचा रहा है। आयोग की ओर से कहा गया कि महज आशंकाओं के आधार पर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए अपने फैसले में तमाम पहलू स्पष्ट कर दिए थे। मनिंदर सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार चुनाव आयोग को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। स्थापित कानून के मुताबिक फॉर्म 17C को ईवीएम और वीवीपैट के साथ ही स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। आरोप लगाया गया कि फाइनल डेटा में 5 से 6% का फर्क है। यह आरोप पूरी तरह से गलत और आधारहीन है, ऐसा चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट में कहा। चुनाव की प्रक्रिया जारी है और आयोग को लगातार बदनाम किया जा रहा है, ऐसा जो चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। तो इन दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने के समय यानी टाइमिंग पर सवाल खड़े किए। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस दीपांकर दत्ता ने याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे से पूछा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर क्यों की गई। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एडीआर के वकील दुष्यंत दवे को कहा कि हम बहुत तरह की जनहित याचिकाएं देखते हैं, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में होती है, कुछ अलग तरह के इंटरेस्ट की होती है, लेकिन हम आपको ये कह सकते हैं कि आपने यह याचिका सही समय और उचित मांग के साथ दायर नहीं की है। आखिर में बेंच ने ये कहा कि इस चरण में हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को पेंडिंग रखा। अब गर्मी की छुट्टियों के बाद रेगुलर बेंच जो है वो इसकी सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी देश में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में हम कोई भी आदेश जारी नहीं करेंगे। अभी इस पूरे मामले में जिस फॉर्म 17C का जिक्र आया, जिस पर पूरा ये विवाद हो रहा है, आखिर वो होता क्या है, चलिए आपको वो बताते हैं। तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के मुताबिक 2 तरह के फॉर्म होते हैं जिनमें वोटर्स का डेटा होता है। पहला होता है फॉर्म 17A और दूसरा होता है फॉर्म 17C। फॉर्म 17A में पोलिंग ऑफिसर वोट डाल के आने वाले प्रत्येक वोटर की जानकारी को रजिस्टर करता है यानी दर्ज करता है, जबकि फॉर्म 17C में वोटर टर्नआउट का डेटा दर्ज किया जाता है यानी कितनी वोटिंग हुई। फॉर्म 17C को वोटिंग खत्म होने के बाद भरा जाता है। इसकी एक कॉपी हर उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट को भी दी जाती है। फॉर्म 17C में एक बूथ पर कुल रजिस्टर्ड वोटर्स और वोट देने वाले वोटर्स का डेटा होता है। इसी से हमें और आपको ये पता चलता है कि किस पोलिंग बूथ पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुई। ये डेटा चुनाव आयोग का जो वोटर टर्नआउट ऐप है वहाँ नहीं होता है, सिर्फ फॉर्म 17C में होता है। अच्छा, फॉर्म 17C जो होते हैं उसके 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में तो वोटर टर्नआउट का डेटा भरा जाता है, जबकि दूसरे हिस्से में काउंटिंग के दिन रिजल्ट भरा जाता है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 49S के मुताबिक
हर बूथ के पोलिंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि वो ईवीएम में दर्ज हर वोट का रिकॉर्ड रखे। हर उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट इसे मांग सकता है और पोलिंग ऑफिसर फॉर्म 17C की एक कॉपी जो है वो पोलिंग एजेंट से दस्तखत लेकर उसे दे देता है। ऐसा माना जाता है कि चुनाव के दौरान धांधली और ईवीएम से छेड़छाड़ रोकने के लिए फॉर्म 17C जरूरी होता है। तो इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।